2014 में आई थी फिल्म यारियां, जो एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अब लगभग 9 साल बाद उसकी सीक्वल आ रही है, यारियां 2। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस सीक्वल के जो कलाकार हैं, तमाम कलाकार, मिज़ान जाफ़री, दिव्या खोसला कुमार और पॉल पुरी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। 2014 में जब यारियां आई थी तो आपने उसे डायरेक्ट किया था। आप फिल्म में थी नहीं, लेकिन अब किसी और ने डायरेक्ट किया और आप इस फिल्म की हीरोइन हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया? एक्चुअली आई थिंक ये फ़िल्म खुद ही बहुत अलग है उस फिल्म से। और कहानी आगे नहीं लेके जाती, कहानी एकदम डिफरेंट है, न्यू किरदार है। और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू, जब वो ये कहानी लेकर आए तो वी फेल्ट कि दिस ये जो कहानी है ये यारियां को इतना जस्टिफाई करती है, यारियां टाइटल को, बिकॉज स्टोरी में कज़न्स के बीच में बॉन्डिंग दिखाई गई है। और हम सब का अपने कज़न्स के साथ एक बहुत ही बॉन्ड रहता है, हम बचपन में बहुत मस्ती करते हैं। और ये कभी आया नहीं हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कि कज़न्स की बॉन्डिंग, उनकी यारियां दिखाई जाए। और ये हमारा कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो वी गॉट वेरी एक्साइटेड। और क्योंकि अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ कुछ टाइम से, दे वांटेड टू कास्ट मी। उन्होंने मेरे साथ याद किया कि आने लगी किया था, तेरी आंखों में किया था, जो दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आया था। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड विद द अपॉर्चुनिटी कि वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं इस रोल में। और बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। ऑडियंस ने मुझे इस तरीके से कभी देखा नहीं है, बट एक्चुअली जो किरदार है वो मैं रियल में वैसी हूँ। राधिका जी और विनय जी ने मुझे मेरी रियल ऐसा लाइफ हुआ था कि आप शादी से भाग गई थी अपनी, मतलब वैसी हूँ आपने कहा अभी मंडप छोड़ के। ऐसा कुछ हुआ था? सब चीज़ें रिवील नहीं कर सकते यहाँ पे। थोड़ा तो बता नो सकते। पर्सनल क्वेश्चंस। पिक्चर में बहुत फन है। पिक्चर में मतलब ये तो मुझे मतलब गांजा भी पिला देते हैं पिक्चर में, मतलब केयर नहीं करते कि बहन हूँ, मेरी शादी होने वाली है थोड़ी, तो मतलब और मेरे हस्बैंड के सामने में मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के सवालों से एम्बैरस करते हैं। सो दे आर वेरी नॉटी ब्रदर्स। एंड वेरी ओपन माइंडेड टू। यस। या जब ये फिल्म आई थी यारियां, उस वक्त आप एक्टर नहीं थे, लेकिन क्या आपने वो फिल्म देखी थी और कुछ याद है उसके बारे में? कुछ बताना चाहेंगे? और अब उसी नाम से, नाम तो सिमिलर है, भले ही थीम अलग है जी। फिल्म का, कुछ बताना चाहेंगे? पहले जब मैंने फिल्म देखी थी, इन्होंने डायरेक्ट की थी बहुत खूबसूरत तरीके से, एंड काफ़ी चर्चा हुई थी फिल्म के बारे में और फिल्म के गानों के बारे में। एंड फिल्म इंडिया में इट वाज बजिंग एट दैट टाइम। सब फिल्म के बारे में जानते थे, यारियां वन, और सबने फिल्म देखी है। बट मुझे कभी ये ऐसा लगा नहीं था कि मैं यारियां 2 में रहूँगा, इवन दो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। बट स्टिल कभी वो थॉट ही नहीं आया, कभी ख्याल नहीं आया कि यारियां 2 में मैं रहूँगा। बट इसका क्रेडिट मैं सिर्फ भूषण जी, राधिका मैम और विनय सर को देता हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। एंड उनकी वजह से जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है फिल्म में, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, और इतनी खूबसूरत फिल्म है कि मुझे भी ऐसा नहीं लगा था पहले कि फिल्म ऐसी टर्न आउट होगी या ऐसी बनेगी। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हम ऑडियंस को जो फिल्म बनाई है हमने और दिखाने वाले हैं, वो खुद एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज एक बहुत ही विजुअली स्टनिंग फिल्म है। सबके जो किरदार हैं बहुत ब्यूटीफुली लिखे हुए हैं, और जिस हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है, जैसे कि सबकी ड्रेसिंग हो, कि कैसे उनके बाल होंगे, कैसे वो लोग बात करेंगे, आवाज़ का टेक्सचर क्या होगा। तो हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है डायरेक्टर्स ने, बट एंड पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज ये फिल्म देखकर और आज अपने आप को इस फिल्म में देखकर मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एंड या रेस्ट तो आपके और ऑडियंस के ऊपर है कि आपको कैसी फिल्म लगे, बट ज़रूर देखिएगा। पल, आपको लोग एक मशहूर टीवी एक्टर के तौर पर जानते हैं। अब आप फिल्मों में आपने कदम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? आप तीनों का जिस तरह से बिहेवियर दिख रहा है फिल्म में, उससे लगता नहीं कि कजिन, ऐसा लगता है कि दोस्त हैं और एकदम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आपको क्या कुछ? आपने बिल्कुल सही तार छेड़ा है। हम लोग कज़िन्स हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मुझे लगता है कि कज़िन से बढ़िया फ्रेंड कोई हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिस नज़दीकी से हमने अपने कज़िन्स को जाना होता है, देखा होता है बचपन से बड़े होते हुए, वो सारी डांट मार खाते हुए, उनके सारे सीक्रेट्स हमारे पास होते हैं, हमारे सारे सीक्रेट्स उनके पास होते हैं। हम वो उसी तरीके का बॉन्ड और फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। और रही बात मेरे करियर की, जैसा कि आपने कहा, येस, इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी।
एंड बहुत ही कमाल की जर्नी थी। और मैं अपने सारे फैंस को, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मैं नहीं समझता कि मैं उसे डिज़र्व करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं डिज़र्विंग बनूँ, लेकिन उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही कमाल की जर्नी रही और अब मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझे बहुत सारा प्यार दें। दिव्या, मिज़ाना, आप दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में ख़ास तौर पे नोटिस की जा सकती है। जो हमने टीज़र देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस केमिस्ट्री के बारे में? भले आप लोग कज़िन बने हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की मस्ती आप लोगों ने की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान? आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम सेट पे ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाते थे। ट्रू जी। और बट अभी प्रमोशंस के ड्यूरिंग बहुत मस्ती कर रहे हैं, सो अभी नहीं है कहीं भी वो। दे आर वेरी बिजी इन द एडिट, बट वी आर थैंकफुल कि उन्होंने इस हिसाब से पिक्चर शूट की, इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एंड एवरीथिंग। लाइक हमें सब, मुझे याद है कि दे शूट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, लाइक 24 घंटे भी शिफ्ट एक्सटेंड हो सकती है और आपको पता नहीं होता कि कब तक शिफ्ट चलेगी। बट जब तक उनको परफेक्शन नहीं मिलती, दे कीप एट इट। शिमला में तो हमें सुबह 6 बजे बस के ऊपर चढ़ा दिया जाता था और दिन भर बस, लाइक बस के टॉप पर बस वो हिली रोड्स में घूमती रहती थी। एंड कुछ भी नहीं था, मतलब हम तीनों वो गाना जब कर रहे थे सौरे घर, तो हम तीनों बस के ऊपर होते थे। तो हमें बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले जो हमें नहीं मिले रियल लाइफ में। बस के ऊपर हम बैठे और बस के ऊपर डांस कर रहे हैं। बट बहुत मज़ा आया। मिज़ान के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है पिक्चर में। मैं इनको हीरो भाई कहती हूँ, तो ही इज़ लाइक ऑलवेज ऑन द बाइक एंड वो सब चीज़ें। कौन कौन सी अतरंगी चीज़ें आपने इस फिल्म में की हैं? जैसे कि इन्होंने बताया कि बस में डांस करने का मौका गांजा मिला। फूकना, बियर की बोतल के साथ घूम रहा है हर शॉट में। ही इज अ हॉरिबल इन्फ्लुएंस जो अपने influence जी, इवन दो कि वो सबसे छोटा भाई है, लेकिन सबसे ख़राब इन्फ्लुएंस उसी का हो रहा है कि वो बहन की शादी हो रही है और उसको गांजा पिला रहा है। जैसा कि आपने टीजर में देखा, वो शराब पीता है, दूसरों को पिला भी देता है। ही इज़ वेरी केयरफ्री और अपनी दुनिया में है, और बट बहुत ही इमोशनल है, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं उस एक्चुअली किरदार में। ऑल्सो जब हम दोनों में से किसी का भी, जैसे मैं शादी करने जा रही हूँ तो ही इज़ अगेंस्ट, इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो ही इज़ अगेंस्ट। ही डजंट वांट बोथ ऑफ अस टू गेट इन्वॉल्व्ड इन आवर रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स। तो वो पिक्चर में बहुत अच्छा लाइक। तो लाइफ में सबसे अतरंगी हरकत आपने क्या की है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मैंने बहुत सारी अतरंगी हरकतें करी हैं वैसे तो। कुछ पर मज़ेदार बताइए। चलिए बताता हूँ। मैं छोटा था, 10th क्लास में थे हम लोग। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी, वो एक बारी मुझसे नाराज़ हो गई थी और हमारा स्कूल रेड फोर्ट की तरह बना हुआ था और मुझे उसे मनाना था किसी भी तरीके से। तब नई नई फिल्म आई थी आशिक बनाया आपने, उसके कुछ गाने आए थे। उस टाइम पे वॉकमैन्स चला करते थे, ये आईपॉड्स नहीं होते थे। तो वॉकमैन मैं लेके गया, उसमें कैसेट में मैंने मजामा जामा एक गाना था उस फिल्म का, वो सेट किया। एंड वो हमारे स्कूल में उस टाइम पे ना 15 अगस्त का बड़ा सीन चल रहा था। तो वो बड़ा वाला जो सिस्टम होता है और सारे स्पीकर्स लगे हुए थे पूरे स्कूल में, ग्राउंड में। तो मैंने वहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं टूम पे ऊपर खड़ा हो गया, सबसे ऊपर जहाँ पे सबको दिख सकूँ। वहाँ से नीचे मेरा एक फ्रेंड था जॉली, अगर देख रहा होगा तो उसे पता होगा, वो खड़ा था। उसके नीचे देवेंद्र खड़ा हुआ था और वहाँ पे यश खड़ा हुआ था। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक दूसरे को सिग्नल क्रॉस किया। उसने वहाँ पे मरजामा जामा प्ले किया और मैं ऊपर डांस कर रहा था और ग्राउंड में वो लोग लंच कर रहे थे जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। ऐसे करके मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया था। तो और बाद में यश ने भी बहुत मार खाई, देवेंद्र ने, मैं बच गया, मैं हेड बॉय था। तो ऐसी बहुत सारी मैंने अतरंगी हरकतें करी है ज़िंदगी के अंदर। इस फिल्म में हम देख सकते हैं कि आप शादी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही एक रेयर चीज़ होती है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे कुछ खास आपने किया हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? इन्होंने एक बहुत मुझे अलग। याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल भेजा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की थी मैंने। हम 4 लड़कियाँ थे और हमने दिन भर स्कूल बंक कर लिया था इन 3rd स्टैंडर्ड। सो आई मस्ट बी लाइक 7 years old एंड वी हिड इन अ केव। मेरा हॉस्टल शिमला में था। हमें गुफा में जाके छुप गए। हम क्लास अटेंड नहीं की और हमने पूरा प्लान बनाया। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि यहाँ से मुझे दिल्ली का रास्ता पता है, ये जंगल के थ्रू। सो वी ऑल प्लान कि हम टॉर्च लेकर आएंगे, ये सब सामान लेके आएंगे, रात को इतने बजे मिलेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। और कितने दिल्ली लोग भागने वाले थे? 4 लोग। कहाँ से? हॉस्टल कहाँ? शिमला में था। शिमला से दिल्ली। शी सेड कि आई नो द वे थ्रू द जंगल। और आप लोग 7-8 साल के थे बस? 7 साल के थे, 3rd स्टैंडर्ड में थे। सो ये ख्याल कैसे आया, मतलब 7 साल के? वांट टू बी इन अ हॉस्टल, लाइक हमारे पेरेंट्स ने भेज दिया था। हमें बहुत याद आ रही थी। फिर क्या हुआ?
फिर हम पूरा आधा दिन उधर छुपे रहे, फिर एक टीचर ने हमें पकड़ लिया आफ्टर हाफ डे, एंड आई एम सो थैंकफुल पकड़ लिया, नहीं तो उस रात हम भागे होते और हमें कोई ना कोई शेर या जानवर खा गया होता रात को। तो आई एम हैप्पी एंड यारियां 2 में आप नहीं होती। आई एम ग्रेटफुल, आई एम अलाइव। और हमें टीचर ने पकड़ लिया और फिर एक चांटा पड़ा सबको, बट यू नो वो बहुत नीडेड था। तो फिल्म में तो दिख रहा है कि आप बहुत अतरंगी हरकतें कर रहे हैं, रियल लाइफ में क्या क्या किया होगा आपने, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। मैं अब सुनना चाहता हूँ आपसे कि आप बताइए आपने क्या इमेजिन किया है। imagine नहीं, कर मतलब सकते हो? कुछ भी वाइल्ड इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन आप बताइए। आई थिंक मैं काफ़ी ट्रिप्स लेता हूँ अकेले, तो वो काफ़ी अतरंगी होते हैं जो मेरे ट्रिप्स होते हैं कि शूटिंग Bike- खत्म हो जाती है। bike- जी जी जी, मैं कहीं भी चले जाता हूँ दुनिया में। पिकल डेस्टिनेशन यूरोप चले जाऊँगा, अमेरिका चले जाऊँगा, अकेले चले जाऊँगा, वहाँ पर 1-2 हफ्ते अकेले ही रहूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, आई मीट न्यू पीपल, पिक्चरें भी अकेले देखने जाऊँगा, पार्टीज़ में भी अकेले जाऊँगा। तो आई थिंक वो एक अपना जो अकेले का समय होता है। सबको अनाउंस कर रहा है कि इज नॉट, सबको अनाउंस कर रहा हूँ मैं अकेले हूँ, मैं अकेले हूँ। नहीं, आई गो ऑन ट्रिप्स अलोन, आई जेन्युइनली लव टू गो ऑन ट्रिप्स अलोन बिकॉज एक आपकी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा बताने के हाँ, आपको। नहीं नहीं कोशिश है कर रहे तो हैं सबको। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं ना। बहुत लोग हैं, फैमिली है कितनी, अच्छा, यू नो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं यू नो ये तो शौक हो गया, हॉबी हो गया, लेकिन अतरंगी अब चीज वो आप नहीं बता सकते, वो बहुत एक्सप्लिसिट चीज़ें हैं जो ट्रिप्स पे होती हैं। बट बचपन में स्कूल में तो लाइक दिस साइड बहुत यू नो डिटेंशन सस्पेंशन बहुत बार होता था। मेरी डायरी भरे रहती थी रिमार्क्स के साथ, क्योंकि झगड़ा करना हमेशा, एवरी सिंगल डे, टीचर को बैक आंसर कर देना, टीचर के साथ झगड़ा करना, कभी उठा के डस्टर फेंक दिया टीचर के ऊपर। टीचर के ऊपर ही? जी Oh जी my जी। God. मतलब जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसकी टीचर के ऊपर। हाँ बट वो टीचर्स के, अगर आप आज उन टीचर से पूछें उनका फेवरेट स्टूडेंट का कौन था, तो मेरा नाम लेंगे, ये गारंटी है, बिकॉज यानी नथिंग मार खाने के बाद भी वो आपको पसंद करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। टीचर आपको नहीं मारते थे, आप टीचर को मारते थे नहीं, टीचर डस्टर बाद से। में मारती थी, पहले मैं मारता था। पहली बार सुना है। Yeah, I used to do that. I was horrible in school as a kid. इस फिल्म के जो गाने हैं उसकी चर्चा अभी से होने लगी है। यारियां के गाने तो बहुत ही मेलोडियस थे और आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म के गाने भी कैचअप कर रहे हैं। हम कुछ हो जाए, कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी आवाज़ में। आप लोगों का फेवरेट कौन सा गाना है? अभी हमारे गाना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ है सॉरी घर, जो कि एक वेडिंग सॉन्ग है, वेडिंग सॉन्ग है। तो वो आज हम Alright. से वही गुनगुना रहे हैं एक बार फिर। चलो 1 2 3 गो। चम्मच सारे आज ढोल किते बजने, चौखट दरवाजे सारे दुल्हन से सजने, कुर्ता पजामा पाके पंगड़ा सी करना, पीपी पटियाला आज सारे ऐसी नचने, लड़कों का गाना है। पर साडी बहन जेड़ी इतनी क्यूट है, आई डोंट नो व्हाई क्यों बैठी म्यूट है, पूछो ता बोल दी ना कुछ भी किसी से, रिपीट करे यही बात, मैं सौरे घर, मैं सौरे घर, मैं सौरे घर 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 घर, मैं सौरे घर नहीं जाना, मैं सौरे घर नहीं जाना, मैं सौरे घर नहीं नहीं नहीं, मैं सौरे घर नहीं जाना। मेरे ख्याल से सारी बहनें यही बातें बोलती होंगी शादी के टाइम पे। बहुत ही बढ़िया। चूँकि कजिन्स की कहानी है तो ये सवाल पूछना बनता ही है कि रियल लाइफ में कजिन्स से आप लोगों का रिश्ता कैसा है, कितना, इसमें तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा वियर्ड सा भी है, लेकिन रियल लाइफ में किस तरह से कजिन से रिश्ता शेयर करते हैं, कुछ खास बातें उनके बारे में बताना चाहेंगे? आपसे शुरू करते हैं। मेरी रियल लाइफ में मेरा रिश्ता तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है वो रिश्ता बहुत नॉटी, मेरा इतना नॉटी नहीं है। मेरा एक अच्छा रिश्ता है एंड हमारा फैमिली का ग्रुप है जिस पर हम सब यू नो जोक्स एंड ऑल शेयर करते हैं, फन व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करते हैं। सो या बट इस पिक्चर में तो बहुत क्रेजी रिश्ता है, लाइक दे बिगाड़ो मी सो मच एज अ। कोई ऐसा कजिन आपका जो बहुत क्रेजी हो, जैसे कि उन्होंने बताया फिल्म में तो बहुत क्रेजी रिश्ता है, रियल लाइफ में? एक्चुअली अब जब आप ये सवाल कर रहे थे तो मैं खुद सोच रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे क्रेजी कज़न तो मैं ही हूँ, बिकॉज बाकी के जो मेरे कज़न्स हैं वो भी बड़े हैं मुझसे, तो इस सिचुएशन में भी मैं सबसे छोटा हूँ। बट यू नो उनके साथ हमेशा एक तहजीब और एक यू नो एक लाइन दायरा क्रॉस कभी नहीं किया हमने। बट अब जब हम बड़े हो गए तो मस्ती फिर ज़्यादा खुलने लगी, फिर अब हम साथ में पार्टी भी करते हैं, बाहर जाते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, गर्लफ्रेंड्स के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में, तो वो अब एक दोस्त जैसा रिश्ता हो गया है, जो कि फिल्म में भी हमने बताया है कि जो हमारे कजिन्स हैं वो बाद में हमारे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स जैसे बन जाते हैं। पल?
मुझे लगता है मैं अपने सारे कज़िन्स में सबसे ज़्यादा आदर्शवादी हूँ, क्योंकि जितने भी कज़िन्स हैं मेरे, मैंने उनको कभी भी गलत काम करने नहीं दिया। जो छोटे भी हैं वो भी, बड़े भी हैं। मैं एक्चुअली आई हैव नेवर इवन ट्राइड अल्कोहल इन माई लाइफ। मैं स्मोक नहीं करता, ना मैंने कभी ट्राई किया, तो मैं कभी भी उनको कोई गलत काम नहीं करने देता था। हाँ, लेकिन जब मैं घर छोड़ के भाग गया था तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। तो मैं सबको ये बोलता था जो मैंने किया वो तुम आप लोग घर छोड़ के क्यों भाग गए थे? ये नहीं Actually- भाग पाई? शादी होने और शादी कर रहे थे आपके नहीं, शादी तो मैं पता नहीं शायद कभी क्यों भाग रहे थे आप? Actually, my father wanted me to join him in his business. He's no more right now. But मैं चाहता था एक्टिंग करना। वो भी अगेन एक और एक स्टोरी है, अच्छा, जहाँ पे लंबी मेरी story गर्लफ्रेंड है। चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं, क्योंकि वो शाहरुख खान को बहुत पसंद करती थी। तो मैं घर छोड़ के भाग गया था बेसिकली। तो ये घर छोड़ के भागने को छोड़कर मैंने ऐसे कोशिश की, मतलब मेरे सारे फैमिली वाले जितने भी दूर दूर तक के भी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि सारे बच्चे मेरी तरह बने, बिकॉज मैं एक अच्छा बच्चा रहा हूँ शुरू से, और मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छा बेटा, अच्छा भाई, सब कुछ अच्छा बनूँ। फिल्म में भी जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसा ही है, एक आदर्शवादी भाई है, आदर्शवादी बेटा है। वो कोशिश करता है कि भाई बहनों को जोड़ के रखे, बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करता है आपकी अपने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है ये फिल्म? कह नहीं सकते ऐसा बट हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं खुद बजरंग बली का भक्त हूँ, और जो फिल्म है उसमें भी मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा नाम बजरंग है फिल्म के अंदर। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि शूटिंग के अलावा शिमला में क्या कुछ एक्सप्लोर किया आप लोगों ने? कुछ खास बताना चाहेंगे? बहुत एक्चुअली, मैं तो पहली बार गया था शिमला। यू बीन मैंने देयर शिमला में बहुत शूटिंग की एक्चुअली। मैंने बहुत ही शूटिंग, मैंने तनम की भी बहुत शूटिंग शिमला में की थी, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बुलबुल की थी, मैंने एक म्यूज़िक वीडियो की थी। बहुत सारी चीज़ मैं शिमला में शूट करती आई हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है शिमला से, क्वीन ऑफ हिल्स। आई लव दैट हिल स्टेशन। और जब हम ये शूटिंग कर रहे थे तो मैं उसी होटल में रही, मरीना होटल, जहाँ पे मैं हमेशा जाके रहती हूँ। उधर ही हमारा यूनिट रहा। बहुत टेस्टी खाना जहाँ का मिलता है। खाना बहुत अच्छा। खाना आई बहुत वाज अच्छा जस्ट है। अबाउट टू से दैट कि खाना बहुत ही अच्छा है वो होटल का। लोग इतने अच्छे हैं, तो एक लगता है बस अपने रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग ये सब किया कि नहीं वक्त- किया? वक्त पे नहीं पूरा था। एक वो लगा हुआ था, पूरा एक मेला लगा था जहाँ बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा था। तो हम वहीं थिएटर में शूट कर रहे और थे, खाना खा रहे थे। और वहाँ पे जाकर मेरी पूरी टीम उधर खाना एक्सप्लोर करती थी, और बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस थी, चाट वाट बहुत टेस्टी था। कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं तो पहली बार गया हूँ शिमला, और इतनी खूबसूरत जगह है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने ही देश में जाकर दूसरी जगहें नहीं देखते और पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करते। तो जब भी आपको इंडिया घूमने का मौका मिले ज़रूर जाइए, बिकॉज शिमला जैसी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, इतना ब्यूटीफुल खाना है, जो लोग इतने प्यारे हैं, दिल से आपको वेलकम करते हैं, और आपको ऐसा फील नहीं करवाते कि आप घर के बाहर हैं। हमने एक्चुअली शिमला के जंगल में भी शूट किया। हमारा जो गाना है सौरे घर, वो एक हिल टॉपिक चैल। जंगल में, चैल में शूट हुआ था। तो वहाँ पर हम ट्रैकिंग करके जाते थे उस माउंटेन टॉप पर, और उसके ऊपर जाकर हम शूट करते थे। तो मैं लहंगे में अपना ट्रैक करके जाती थी और नीचे आती थी। ऊपर वैसे उन्होंने टेंट्स लगाए हुए थे हमारे लिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि यारियां इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी। यारियां 2 भी लोग देखने जाएं। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को प्लीज़ जाके यारियां 2 देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। थैंक यू। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।